जय भीम साथियों हाजिर हूँ आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर। साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी पुस्तक का ऑडियो बुक लेकर आया हूँ जिसकी मांग काफ़ी समय से हमारे चैनल के दर्शक कर रहे थे। साथियों, इस बहुचर्चित पुस्तक का नाम है क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म। और साथियों, इस बुक के रचयिता डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात ने इस पुस्तक में हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों के बारे में बताया है। तो साथियों, मैं बिना किसी भूमिका को बांधे हुए शुरू करता हूं आज का ये ऑडियो बुक। और साथियों, ऑडियो बुक शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक तो अभी के अभी कर दें और दोस्तों और परिचितों के साथ साझा भी कर दें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी की बहुचर्चित पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म का ऑडियो बुक। और साथियों, पुस्तक की भूमिका कुछ इस प्रकार है। मैक्स मूलर ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे ऋग्वेद के संस्करण के प्रकाशित होने के बाद पिछले 3000 वर्षों से चले आ रहे हिंदुओं के धर्म की जड़ उखड़ जाएगी और हिंदू शरीर के ही हिंदू रहेंगे, उनके दिलो दिमाग पश्चिमी ईसाई ढंग के हो जाएंगे। मैक्स मूलर साहब चले गए, परंतु हिंदू धर्म अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद अक्षुण्ण चला आ रहा है। हिंदू धर्म का स्थान ईसाईयत नहीं ले सकी। सब पापड़ बेलने के बाद भी ईसाई भारत की जनसंख्या का मात्र 2.4% हैं। हिंदू धर्म एक विशाल, प्राचीन एवं बारहमासी प्रवाह है जिसके महासागरीय आयाम हैं, परंतु प्राचीनता अपने आप में महानता नहीं होती। यदि वह असंवेदनशील हो गई हो, यदि वह जड़ीभूत हो गई हो, यदि वह अलाभकारी ही नहीं हानिकारक भी बन चली हो, तभी तो कई बार प्राचीन इमारतों को गिराना पड़ता है। उनके खुद ब खुद गिरकर जानलेवा सिद्ध होने का खतरा जो बना रहता है। तो क्या मैक्स मूलर ठीक था? यदि वह ठीक होता तो हिंदू धर्म कब का खत्म हो गया होता। वस्तुतः हिंदू धर्म का विराट महाकाव्यात्मक स्वरूप किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देने की अनुमति नहीं देता है। मेरी 2 पीढ़ियाँ हिंदू धर्म से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। मेरे पिता शास्त्रार्थ महारथी पंडित अमरनाथ शास्त्री प्रतिवादी भयंकर सनातन धर्म प्रतिनिधि पंजाब से संबद्ध रहे। वे त्याग मूर्ति पंडित गोस्वामी गणेश दत्त जी के साथ धर्म प्रचार का काम करते रहे और आर्य समाजियों से शास्त्रार्थ करते रहे। स्मरण रहे, उनके हाथों पराजित होकर 1936 में फतेहगढ़ चूड़ियाँ पंजाब के प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान शास्त्रार्थ महारथी पंडित मनसाराम ने 1875 के सत्यार्थ प्रकाश को मंच पर ही आग लगा दी थी। 1971 में MA संस्कृत में विश्वविद्यालय में प्रथम रहने के बाद मैं हिंदू धर्म के विविध आयामों का अध्ययन करने में जुट गया और पिछले 35-36 वर्षों से यह क्रम निरंतर जारी है। 2 विचारधाराएं पिताजी प्रचार करते रहे। हिंदू धर्म की सेवा का उनका तरीका था। उनके लिए जो कुछ भी पुराना था सही था, खरा सोना था। मैंने भी उनका अनुसरण किया। उनके पुस्तकालय में हिंदू धर्म के मूल प्राचीन ग्रंथों के अतिरिक्त आर्य समाज की खंडन परक और सनातन धर्म के मंडन परक ग्रंथ भी थे। उन दोनों विचारधाराओं को आत्मसात करने पर मुझे लगा कि अनेक बातें आर्य समाज ठीक कह रहा है। यह पुरानी चीज़ ठीक नहीं है। पुराण मित्येय न साधु सर्वम। यदि ग्रहम और त्याज्य का विवेक न किया गया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। आधुनिक विचारों के आलोक में इस सब का विश्लेषण करना चाहिए। प्राचीन काल में या मध्ययुगीन परिस्थितियों में जो बातें चल रही थीं, आधुनिक वैज्ञानिक व मानवतावादी युग में उसका चल पाना लगभग असंभव है। यह एहसास हिंदू मनीषा को वैसे 19वीं शताब्दी में ही होना शुरू हो गया था। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद आदि विभूतियों ने अपने अपने ढंग से और अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप आधुनिकता द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का प्रत्युत्तर देने का प्रयास किया था। निंदा और स्तुति, कुल मिलाकर वे हिंदू धर्म को अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते रहे और उसके असुविधाजनक परंपरागत स्वरूप का कई तरह से सामना करते रहे। कभी किसी बात को प्रक्षेप बताया, कभी शब्दों के अर्थों को बदलने का प्रयास किया गया, कभी एक प्रथा यानी सती प्रथा को निंद घोषित किया गया तो कभी दूसरी यानी अस्पृश्यता को,
कई चीज़ों को सीधे भी उन्होंने त्याज्य घोषित किया। इसी तरह कई नई चीज़ों को शुरू किया गया तो कई नई चीज़ों को पुरानी चीज़ों का ही पुनरुद्धार बताया गया। विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि की शुरुआत की गई। यह प्रक्रिया निरंतर चलती है। समय समय पर इसके विभिन्न आयाम उभरते हैं। मुझे लगा कि मैं हिंदू धर्म की सेवा कुछ इस ढंग से करूं ताकि इसे मानने वाला समाज वैज्ञानिक विचारधारा संपन्न, शक्तिशाली और सब तरह की हीन भावनाओं से रहित होकर विश्व में अपना अनुपम अस्तित्व लेकर अग्रसर हो सके। यह काम न तो एक व्यक्ति का है और न एक निश्चित समयावधि में संपन्न होने वाला है। फिर भी यह सोचकर मैं इसमें जुट गया कि कुछ न करने की अपेक्षा कुछ करना कहीं ज़्यादा श्रेयस्कर है। समय समय पर एक सीमित अंश पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करता रहा। उदाहरणार्थ इतिहास को लिया जा सकता है। हम क्यों मुट्ठी भर हमलावरों के आगे घुटने टेकने के लिए विवश होते रहे? क्यों पिछले 2-2.5 हजार वर्षों में ज़्यादा समय हम गुलाम ही बने रहे? क्यों शक, कुषाण, हूण, तुर्क, मुगल, पुर्तगाली, अंग्रेज इस देश को सॉफ्ट टारगेट समझकर यहाँ आते रहे? और क्यों हम सदा सॉफ्ट स्टेट ही सिद्ध हुए? हम क्यों अपने मंदिरों, अपनी देव मूर्तियों आदि की सुरक्षा नहीं कर पाए? क्यों यहाँ के इंसानों, पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों आदि को गुलाम बनाकर हमलावर ले जाते रहे और उन्हें गजनी आदि के बाजारों में पशुओं की तरह बेचते रहे? जब इस तरह के असुविधाजनक प्रश्न उठाए गए और उनके उत्तर ढूंढने के प्रयत्न मैंने सरिता में प्रकाशित अपने लेखों में किए तो हिंदू समाज के एक बहुत बड़े वर्ग ने, विशेषतः नई पीढ़ी ने, उनका विशेष तौर पर स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर सोए पड़े हिंदुत्व को अंगड़ाई लेने के लिए विवश कर दिया था। वे अतीत की केंचुली उतारकर भविष्योन्मुख होने में गर्व महसूस करने लगे थे। इन पंक्तियों का लेखक और इस पुस्तक के प्रकाशक दोनों सनातन धर्मी हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, सनातन मेन माहुरुताध्य स्यतः पुनर्वह, अर्थात वे उसे सनातन कहते हैं जो आज भी सदा नवीनीकृत है। इसी सनातन की बात बुद्ध भी करते हैं जब वे धम्म पद में कहते हैं, एस धम्मो सनातनो या एष धर्मः सनातनः, अर्थात यह धर्म सनातन है। स्पष्ट है कि वेद के अनुयायी हों या बुद्ध के, वे सब सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चारवाक दर्शन यद्यपि नास्तिक दर्शन है, तथापि वह भी सनातन धर्मी है, क्योंकि प्राचीन दार्शनिक चर्चाओं में जैन और बौद्ध विद्वान अनेक स्थलों पर वैदिकों से कहते हैं कि तुम्हारे चारवाकों ने ऐसा कहा है। युष्मद् यूथिनः पठन्ति। किसी वैदिक विद्वान ने प्रत्युत्तर में न तो कभी यह कहा है कि चारवाक हमारा नहीं है और न ही उन्होंने कभी जैनों या बौद्धों से तुम्हारे चारवाकों ने ऐसा कहा है। सनातन धर्मी के लिए किसी डॉक्से को मानना जरूरी नहीं है। वह सनातन धर्मी परिवार में जन्मा हो, अपने को सनातन धर्मी मानता हो और संख्या, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, जैन, बौद्ध, चारवाक, मीमांसा आदि किसी भी दर्शन को मानता हो, बस उसके सनातन धर्मी होने के लिए पर्याप्त है। कोई मुसलमान, ईसाई, यहूदी न अपने को सनातन धर्मी कहता है, न उपर्युक्त दर्शनों में से किसी को मानता है और न सनातन धर्मी परिवार में जन्मा होता है। अतः हमारी सनातन धर्मी की परिभाषा न उस पर चरितार्थ होती है और न किसी परंपरागत सनातन धर्मी को नकारती है। यह सनातन धर्मी समाज ही हिंदू समाज है, क्योंकि इसकी विरासत एक समान है। इस विशाल समाज का यदि क्षय होता है तो हम सब मरते हैं। यदि आतंकवादी हिंदुओं को निशाना बनाते हैं तो कोई भी हिंदू उनका शिकार हो सकता है, चाहे उसकी विचारधारा दूसरे हिंदू से इस या उस अर्थ में थोड़ी बहुत भिन्न भी क्यों न हो। इस तरह स्पष्ट है कि हिंदू समाज के सदस्य के नाते हर हिंदू को अपने समाज की नियति भोगनी होगी। यदि हिंदू समाज कमज़ोर है, जाति पाति में बटा हुआ है, अंधविश्वासी है, विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से विपन्न है, तो समाज के तौर पर हमारा कोई भविष्य नहीं है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं तब अपवादों की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती है।
यह ठीक है, किसी भी समाज के सब सदस्य एक समान नहीं होते, परंतु समाज की नियति एक सी ही होती है। आतंक की घटनाएं आए दिन इस तथ्य को रेखांकित करती हैं। व्यक्तिगत तौर पर संभव है कुछ अपवाद रहे हों, परंतु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस समाज की हैसियत इतिहास में वैसी ही रही है जैसी व्यायामशाला में टंगे रेत के उस बोरे की होती है जिस पर कोई भी नौसिखिया मुक्केबाज धौल जमाकर चला जाता है। सिकंदर से लेकर अहमद शाह अब्दाली व नादिर शाह तक सब एक समाज के तौर पर हमें रौंदते चले गए। अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी भी यही करते रहे हैं। स्वस्थ समाज की रचना। अतः हमारा कल्याण तभी संभव है जब हम एक समाज के तौर पर स्वस्थ, सशक्त और प्रगतिशील हों। व्यक्तिगत तौर पर आप चाहे कुछ हों, उससे खास अंतर नहीं पड़ता। यदि सारा समाज अंधविश्वास की दलदल में आकंठ मग्न हो, यदि वह हास्यास्पद कुरीतियों का शिकार हो, यदि वह भाषावाद और प्रांतवाद के आधार पर बटा हुआ हो, यदि जातिवाद के नाम पर विघटित हो चुका हो, यदि वह तर्कशीलता से कोसों दूर हो, यदि वैज्ञानिक विचारधारा उसके पास से न गुजर पाती हो, तो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि सामाजिक संदर्भों में कोई अर्थ नहीं रख सकती। इतिहास के विभिन्न दौरों में व्यक्तिगत तौर पर हमारे यहाँ विद्वान भी थे, योद्धा भी थे और दूरदर्शी भी थे, परंतु वे हारों की दास्तान को एक कटु यथार्थ बनने से रोक पाने में एकदम असफल रहने के लिए मानो अभिशप्त थे, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। वे समाज को वहीं का वहीं छोड़कर खुद आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। यही कारण है कि समाज के सुधार का, उसके नवनिर्माण का, उसकी उन्नति का सारे प्राचीन संस्कृत साहित्य में कहीं कोई धीमा सा स्वर भी सुनाई नहीं पड़ता है। उल्टे ऐसे स्वर जरूर सुनाई पड़ते हैं कि आम लोगों की बुद्धि में भेद मत पैदा करो, उन्हें अज्ञानियों की तरह कामों में उसी तरह लगे रहने दो जैसे वे पहले से लगे चले आ रहे हैं। ऐसे में समाज के उत्थान व उद्धार की क्या कोई आशा बचती है? कई दोस्तों का कहना है कि पिछले दिनों गणेश जी की मूर्तियों को दूध पिलाने का जो सामूहिक प्रयास हुआ था, वह समाज की सोई हुई सामूहिक चेतना को जगाने का ही प्रयास था। हमें ऐसे प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। इस बारे में हमारा मानना है कि इस तरह के क्षणिक प्रयास क्षणिक सामूहिकता तो पैदा करते हैं, परंतु वे सामूहिक चेतना जागृत नहीं कर सकते, क्योंकि जागृति से इनका कोई संबंध नहीं है। ये तो अंधविश्वास को हवा देकर जागे हुए को भी सुलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए न पिछले दिनों के दूध पिलाने से कुछ हुआ, न पिछले सालों में दूध पिलाने से। इससे हिंदू समाज दूसरों की नज़रों में केवल हास्यास्पद ही बना रहा है। जागृति के ऐसे विद्रूपों से समाज का सुधार नहीं हो सकता। समाज की जागृति व सामूहिक चेतना के लिए हमें इजराइल की ओर देखना होगा। उस समाज से हिंदू समाज बहुत कुछ सीख सकता है। जैसी सामूहिक चेतना, परस्पर एकजुटता और कुछ कर गुजरने की भावना उस समाज में दृष्टिगोचर होती है, वैसी यदि हमारे समाज में रही होती तो हमारा इतिहास कुछ दूसरा ही होता। समाज की उपेक्षा। कुछ दोस्तों ने सुझाव दिया है कि भाई आराम से प्रोफेसरी करो, समाज तो ऐसे ही रहेगा, इसके लिए चिंता करनी छोड़ो और जीवन का आनंद लो। मुझे लगता है जिस समाज में ऐसे मित्र हों उसे दुश्मन ढूंढने की ज़रूरत नहीं। यही घोर व्यक्तिवाद तो हमारे साथ हजारों सालों से चिपका हुआ है, यहाँ घर किए हुए है और घुन की तरह हमें अंदर से खाए जा रहा है। व्यक्तिगत मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति में एक एक आदमी लगा रहा, परंतु समाज के सामूहिक उत्थान की कभी किसी को सुध नहीं आई। जबकि वास्तविकता यह है कि यदि समाज स्वस्थ होगा तो व्यक्ति भी स्वस्थ होगा, यदि समाज सशक्त होगा तो व्यक्ति भी सशक्त होगा, परंतु यदि समाज कमज़ोर होगा तो व्यक्तिगत तौर पर तगड़ा व्यक्ति भी नहीं बचेगा। अतः समाज के शक्तिशाली होने का अर्थ है हर व्यक्ति का शक्तिशाली होना। व्यक्ति का प्रबुद्ध स्वार्थ इसी में है कि समाज शक्तिशाली, स्वस्थ और वर्चस्वी हो। इसलिए हम हिंदू समाज को सब तरह से संपूर्ण देखना चाहते हैं, इसकी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, इसका नवनिर्माण करना चाहते हैं, इसे सुधरे हुए रूप में देखना चाहते हैं। व्यक्ति तो आज है, कल नहीं, परंतु हिंदू समाज अक्षय वट के समान सनातन सा है। वह सदा है, सदा रहेगा
अतः इसकी चिंता करना हमारा परम कर्तव्य है। इस सुधारवादी अभियान को हर हिंदू की सहूलियत की अपेक्षा है। यह कुछ नेताओं या कुछ लोगों की नहीं, बल्कि समग्र समाज के सहभागी होने पर ही अपनी तार्किक परिणति तक सफलतापूर्वक पहुंच सकता है। प्रस्तुत पुस्तक द्वारा उन सभी हिंदू हितैषी लोगों का आह्वान किया जा रहा है जो इस विराट हिंदू समाज के सुधार में अभिरुचि रखते हैं। यह पुस्तक मेरी दशकों की साधना का परिणाम है। यह सुधार के लिए अभिलाषी के लिए एक एजेंडा मात्र है। इसमें प्राचीनतम ग्रंथ से शुरू करके आधुनिक युग के ग्रंथों तक को खंगाला गया है, ताकि उन कमियों, बुराइयों, कुरीतियों आदि की प्रमाणिक निशानदेही की जा सके। मेरा मुख्य उद्देश्य समस्या को प्रस्तुत करना है, क्योंकि आज की परिस्थितियों में समाधान से भी बढ़कर समस्या की निशानदेही हो चुका है। जिस तरह का उदासीपूर्ण रवैया हमारी युवा पीढ़ी का है, हमारी युवा पीढ़ी और जिस तरह का व्यवहार धर्म के धंधेबाजों का देखने को मिल रहा है, उस सब के मद्देनज़र हम कह सकते हैं कि समाज की समस्याओं की घोर उपेक्षा हो रही है। भविष्य में यह और ज़्यादा होगी, ये अच्छे आसार नहीं हैं, क्योंकि उपेक्षा और उदासीनता तो जानी दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा होती हैं। यदि समाज के भावी कर्णधार और कल के नेता, हमारा युवा वर्ग, इस उपेक्षा व उदासीनता से छुटकारा पाकर समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं, यदि इसकी हालत की ओर ध्यान देते हैं, तो इस समाज का भला हो सकता है। जो भी लोग इस ओर ध्यान देंगे, न वे नशों में गर्क होंगे, न पतनशील पश्चिमी रंग ढंग में। वे देश के स्वाभिमान से प्रेरित होकर कुछ सकारात्मक कर गुजरने के लिए लालायित होंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस देश के युवा वर्ग ने किया था। स्वतंत्र देश व स्वतंत्र समाज को रचनात्मक व प्रगति के पथ पर ले जाना और उसकी कमियों, त्रुटियों, बुराइयों आदि को दूर करना उतना ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य है जितना देश को स्वतंत्र कराना था। स्वतंत्रता और स्वातंत्र्योत्तर स्थिति दोनों ही महत्वपूर्ण होती हैं। यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी रचनात्मकता रुक जाती है, हमारा अच्छे बुरे का विवेक काम करना बंद कर देता है, हम अपने को सुधारने का पथ त्याग देते हैं, तो यह स्वतंत्रता के छिन जाने का ही मानो हम प्रबंध करते हैं। किसी प्रबुद्ध हिंदू से ऐसी दुराशा नहीं की जा सकती। हमारा यह प्रयास प्रबुद्ध हिंदू को उसके सुधारवादी यत्नों में सहायता पहुंचाना मात्र है। उसे बीमारी के अस्तित्व की ओर आकृष्ट करना, बीमारी के बारे में यथामति विवरण उपलब्ध कराना, उसकी भ्रांतियों का यथाशक्ति निवारण करना, उसे ईमानदारी से प्रामाणिक सूचनाएं उपलब्ध कराना, अपने दशकों के स्वाध्याय के फलों व निष्कर्षों से उसे लाभान्वित करना, प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों ढंगों से विराट हिंदू समाज के उज्जवल भविष्य की प्रक्रिया में योगदान करना आदि कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है। यह बात तो परवर्ती समीक्षक ही भली भांति निर्धारित करेंगे कि हम अपने उद्देश्य की किस मद में, किस सीमा तक व किस अनुपात में सफल हुए हैं। वर्तमान में लेखक और प्रकाशक को इस बात का ही संतोष है कि वे अपने समाज के प्रति यथामति और यथाशक्ति कुछ सकारात्मक व रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। और साथियों, आगे के विचार अगले भाग में।